पंजाबी सॉन्ग बिराज साहब ने गाया और इतना खूबसूरत अंदाज, इतनी खूबसूरत शायरी। तो मैं समझता हूँ जिन बच्चों को माँ बाप अपनी कल्चर को, अपनी ज़ुबान को किसी मसनूई चीज़ों में डेवलप करते हैं, वो अपने साथ ज़्यादती करते हैं। अपने बच्चों को अगर कल्चर छुपा लेंगे, अपनी ज़ुबान छुपा लेंगे, तो उनके आगे क्या होगा कि वो आधा तितर आधा बटेर, वो अपनी चीज़ें खो देंगे और दूसरों की अपना नहीं पाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि अपने बच्चों को, अपनी कल्चर को, अपनी ज़ुबान को प्रमोट करें और इसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए। अब हमारे क्या होता है, पंजाबी को गल कर दो तो कहते हैं यार पंजाबी बोलता है। तो मेरा ख्याल है सिंधी भाई खुशी से बोलते हैं, पख्तून अपनी पख्तूनी बहुत फ़ख्र से बोलते हैं और महाजर अपनी उर्दू कितनी खुशी से बोलते हैं। तो हमें क्यों पंजाबी बोलते हुए कुछ होता है? वाह, हमें पंजाबी बोलते फ़ख्र होना चाहिए। क्या बात कि हम क्यों अपनी माँ ज़बान को, अपनी मादरी ज़ुबान के ऊपर क्यों एहसास कमतरी का शिकार होकर पंजाबी छोड़ देते हैं? नहीं, हमें पंजाबी अपने घरों में, बच्चों में, फैमिली में प्रमोट करनी चाहिए क्योंकि हम पंजाबी हैं। तो मेरा ख्याल है पंजाब का तो दिल भी इतना बड़ा है, जिगरा भी इतना बड़ा है, वो सब को समेट के अपने पास रखता है। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके गाने में। बड़े चंगा लगा कि तुसी ना मेरे गाने नूं ना जिहड़ी ट्रांसलेशन कीती है, ये बहुत ही चंगा ते वधिया लगा मैनूं ना, क्योंकि जिन्हां नूं नहीं ना जरा दिलचस्पी होंदी वो खामोश हो जाते हैं, तो जिन्हां दे अंदर दे विच कुछ लगन होंदी है ना, वो फिर बैठ नहीं सकते ना, वो फिर कोई ना कोई बयान करके छड्डदे ने ना। ऐ तुहाडे जिहड़ियां दो चार अल्फाज निकले ने ना, ये देख लो कि अल्लाह जाने किहड़ी जगह के उत्ते नाप चलने ने, किन्ने चैनलों ते चलने ने, किन्ने घरां चलने ने और लोग सुन के कितना खुश होणगे नाप के। कमाल कीते चौहान साहब, तुसीं मैं तुहानूं सलूट करना, थैंक यू वेरी मच। मां बोली दा तुसीं नाप अच्छा प्रचार कीता है, बड़ा चंगा लगा। देखो पता कि असी पंजाबी हाँ, असी बेंगे इंसान, मैं गल कर रहा कि ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ। एहसास कमतरी होनी चाहिए कि असी जी उर्दू बोलांगे तो साडा म्यार बढ़ेगा तो पंजाबी बोलांगे तो नहीं। तुसी देख लो साडे जिहड़े सिख भाई ने वो पूरी दुनिया दे विच किहड़े फखर नाल बोलदे ने अपनी जुबान, ते असी शर्माने आ किते बाहर जाके, ते नहीं शर्माना चाहिए बच्चों के खबर। हाँ, तो ये चीजें जो है जी। तो निदा जी आप बताएं कि कितने सूट बनाए हैं ईद पे? 3 बनाती हैं, 4 बनाती हैं, 2 बनाती हैं? खवातीन यही चीजें शौक से देखती हैं। 3-4 तो होने चाहिए। 3-4 तो होते हैं भाई हर ईद पे। छोटी ईद पे ज्यादा बनाती है, बड़ी ईद पे ज्यादा? दोनों पे बराबर। दोनों पे बराबर। भाई सुन लो, मियाँ साथ बैठे, मैं अभी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि सबको पता हो कि निदा स्पेशल शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है, शॉपिंग के लिए जाती हैं और ये साथ नहीं जाते होंगे मेरा ख्याल। नहीं जाते हैं। वेरी गुड। वैसे बहुत अच्छा, लेके खुद ही देने हैं। उन्होंने पहले कह दिया ना कि 3-4 होने चाहिए, वो उनको सुना दिया। अच्छा, नहीं, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं होती, लेने में नहीं की जाना होता, लेकिन जब जाके 2-3 पसंद कर लेती हूँ फिर लेके देने पड़ते हैं। फिर वो मना नहीं करते, टाइम निकाल लेते होंगे आपके जी लिए। बिल्कुल। आपके हस्बैंड जाते हैं शॉपिंग करवाने या आप खुद ही जाती हैं? नहीं सर, मैं खुद ही जाती हूँ। यानी आप टाइम बहुत लगाती हो? सर आम रूटीन में तो खुद ही जाना पड़ता है। नहीं लगाती, लेकिन उन्हें शौक नहीं है। अच्छा, कुछ हस्बैंड तंग नहीं आ जाते शॉपिंग के लिए, वो जान नहीं छोड़ती? सर आम रूटीन में नहीं जाते, सिर्फ ईद के एक सूट के लिए, एक हाँ ईद पे स्पेशल हो, नहीं शादी वगैरह के लिए भी नहीं। अच्छा, सिर्फ ईद की एक कमिटमेंट जैसे होती है ना कि मैंने लेके भी मुझे आप ही नहीं देना। अदरवाइज ये निगाहनामे पे लिखा था कि ईद की शॉपिंग की कमिटमेंट। लिखा तो बहुत कुछ नहीं था। क्या ख्याल है? लिखा तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन करना पड़ता है। हाँ, बहुत कुछ करना पड़ता, लेकिन उन्होंने मनवाया ना आपको, तब आप माने हैं। शायद पहले बीवियां जो होती हैं वो मनवा लेती हैं हस्बैंड से, अपने अखलाक से, अपने म्यार से, अपनी कह लें कि सीरत से, तो वो मनवा लेती हैं। तो बेसिकली दोनों का एक साथ ही होता है। हाँ। कुछ माननी पड़ती है, कुछ मनवानी पड़ती है। अब ये कहे ना कि हम सारी मनवा लेते हैं, उनकी नहीं मानते, तो फिर ये बिल्कुल नहीं चलता। तो तभी है जब कुछ माने और कुछ मनवाए। अगर जो बीवियां या मर्द जो कहते हैं मैं ही अपनी मनवाऊं, फिर वो चल नहीं पाते, मेरा ख्याल है। वैसे होते मियाँ मजलूमी है तो मर्दों की ही बात मानी जाती है। थैंक यू सर। मर्द बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसलिए कह रहे हैं कि देखिए मैंने अपने नाज़रीन अब जिस बात समझ दोनों मासूम बैठे हुए और बेचारे जब मर्द मियों की बात आती है तो उनके चेहरों में देखें क्या तासर होते हैं, मासूमियत आ जाती है। जी बराज साहब की कहते हो तुसी ये मासूमियत वाली गल के औरतां दे नाल जिहड़े जांदे बेचारे मासूम होके खड़े रहंदे ने? मैं सिर्फ एक ही दफ़ा गया, फिर दोबारा नहीं गया। अच्छा। हाँ जी, वो इस वास्ते नहीं गया कि बेगम साहब ने ना वो
ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 24000 ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 28 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 29 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। हाँ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हाँ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਮਸਕਾਰਾ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਪਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਟਕਾਰਾ। ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਘਰ। मनु छुटकारा दे दे मैं घर जाऊं। ਤੇ ਇਹ ਸਾਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਡਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ दोबारा ते तुसी ने ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੀ ਪਾਕਟ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਇਹ 5000 ਦੇ ਇਹ 6000 ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਐਂ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਮੂਡ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। हाँ फिर दोबारा लेकिन जान वाले चाहते ने चलो चलो तुसी नहीं गए थे वो अलग गल है। तो क्या आपके हस्बैंड भी इसी तरह शॉपिंग करवाते हैं या कहते खुद ही जाओ? सर नहीं मैं कैसे खुद ही- पैसे लेती हो? आराम से दे देते हैं? कैसे देते हैं? नहीं सर आराम से दे देते हैं जो अरे, सर ये जी तो ये आराम होता है ना से कि मिलजुल कर ही होता है। तो लेकिन ये कि ज्यादा मैं सोबिया के साथ ही शॉपिंग मेरी होती है तो उसी की पैसे choice उनसे में- लेती हो अपनी पॉकेट मनी से करती हो क्या? नहीं सर पैसे वो भी देते हैं। वो देते हैं? हाँ जी ईद पर वो उनकी शॉपिंग भी करते हो या सिर्फ अपनी कर लेती हो? नहीं उनकी भी शॉपिंग मैं करती हूँ सर। यानी ईद के क्योंकि- एक सूट ले देती हो? नहीं नहीं मतलब उनकी नहीं, शॉपिंग क्योंकि ना आप वो- ईमानदारी से और नाज़रीन को बताओ जितने सूट तुम्हारे हैं क्या अंजुम भाई के इतने सूट हैं? सर नहीं पहले ईमानदारी से बताना है आपने झूठ नहीं बोला। सर, ईमानदारी नहीं, से देखिए बताऊंगी। नाज़रीन देखिएगा अभी देखिए- पता चल जाएगा कि क्या बीवियां उतने सूट बनाती हैं अपने हस्बैंड्स के। आप मेरे नाज़रीन को बताएं जितने सूट आपके क्या आपके हस्बैंड के उतने हैं? सर नहीं उतने कभी भी नहीं हो सकता। उतने तो सूट नहीं अद्धे भी नहीं। आप कितने अद्धे भी नहीं। लेकिन हकीकत बात है उनको शौक भी नहीं है नहीं, ज्यादा हाँ मियाँ को बेचारे को शौक ही नहीं है। उसको शौक है वो बेचारा बैल की तरह काम करे। उसको शौक है वो रात के अंधेरे में आए और उसका शौक है सुबह सुबह चले जाए और बेचारे का एक ही सूट होना चाहिए जो छोटी ईद पे पहने और फिर एक मिल जाए बड़ी ईद पे पहने। सर ये क्या बात है? यकीन करें अगर उनके 4 भी सिल जाए ना सूट वो तीनों दिन एक ही सूट पहनते हैं। नहीं, वो देखिए, वो भी मैं समझता हूँ कि बीवियों की कमी है बीवियों की कोताही है। अगर बीवी कहे कि ये सूट आपने आज पहनना है उसको सुबह वो तैयार जाती जब नहीं बीवी है सो ज्यादा। रही हो और 1 बजे तक उठे नहीं और नाश्ता भी बेचारा जाके करे तो फिर बीवियां सूट कैसे देखेंगी? फिर तो यही पता चला अच्छा आप कल भी यही पहना था आप बदला क्यों नहीं? तो बेचारा कैसे बदलेगा? सर वो ये बहुत मासूम आपको पता है बहुत मासूम तो वो मेरी सीधे बात तो साधे सच से साबित हैं। हो गई कि सीधे- बेचारे मर्द मासूम है। तो हाँ, आप बिल्कुल। आधे सूट भी नहीं होंगे इनके हस्बैंड के जो बल्कि सबके हस्बैंड को जो देख रही हैं वो भी जरा बताइएगा कमेंट्स में क्या इतने सूट हैं आपके? सर, देखिए- जितने आपके हैं उतने आपके मियाँ के हैं? सच जी सर बताना हैं आप। बिल्कुल हैं बिल्कुल। आप भी कह रही हैं सर हैं उतने हैं जितने मेरे होते हैं नहीं। उतने हैं। नहीं मैं तो इस बात पे नहीं कभी कहूँगा। ये तो आसिम बोल- भाई आप बताइए इतने सूट हैं? इस बार कभी भी नहीं। गलत बयानी हो जानी कभी भी नहीं हो है सकता। नहीं आसिम भाई भी मैं समझ रही- क्रेज नहीं है इन्हें। नहीं क्रेज नहीं है लेकिन कोई craze लेकिन होनी आपको तो चाहिए। बहुत क्रेज है। आपको तो मैं हर जगह पे सूट नया देखता हूँ हर जगह सर, होना जरूरी ये मैंने है, पिछली ये क्लास में पहना था नहीं क्या पहना। अब नहीं मैंने पहनना ना ये पिछले नहीं नहीं दफा। मुझे लोगों ने देख लिया हाँ। सूट नहीं तो मैंने इनके लिए क्यों नहीं है भाई इतने आप क्यों ऐसा करती हैं? आप सुतेलापन क्यों करती हैं अपने हस्बैंड के सर साथ? सुतेलापन नहीं ये सुतेली सर, माँ नहीं, तो सुते- देखी थी सुते- सुतेली बीवी- बीवी भी बन गई सुतेली में। ये क्या बात हुई? सर नहीं सुतेली बीवी वाला हिसाब नहीं है हाँ लेकिन ये कि हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें पहनना पड़ता है। अगर हम तो वो आपकी अगर फील्ड का हम है। सर husband है। सॉरी हाँ, सुनिए। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ जो हम अच्छा पहनते हैं तारीफ तो इन्हीं की होती है ना हाँ जी, इनडायरेक्टली। बिल्कुल। बात तो यही होती है ना कि हाँ अच्छा पहनाया अच्छा लेके दिया अच्छा शॉपिंग कराई देख तो रहे हैं तारीफ तो इन्हीं की है। ऐसी पॉलिटिक्स बात की है कि बेसिकली तारीफ इनकी होती है इसलिए हम ज्यादा सूट पहनती सर, हैं देखें, और अच्छे पहनती हैं। जेंट्स का कितना वो है कि वो एक पैंट के साथ 4 शर्ट्स चार change शर्टें कर ले लेता लेंगे। है। औरत बेचारी उसको पहनने पड़ते हैं कि वो खुद भी सीधी साधी हो ना लोग कहते थे ये हमने 4 साल पहले फलां जगह पहना था सूट। सर, सुनने को मिल सर, जाती है बात। हाँ
ऐसा होता है, इसलिए हमें सिर्फ पहनने पड़ते हैं। दरअसल उसकी जो हम खुद शर्टें भी हैं बहुत ना, मासूम वो और सीधे 1 साल साधे की हैं। शर्टें भी खरीद ले, आपके 2 सूट के पैसे पूरे नहीं होते जितने महंगे आप लोग सूट लेती हो। और मैं समझता हूँ आपकी जो कितनी कीमती ड्रेसेस हैं, कितने कीमती जो ब्रांड आ चुके हैं, मर्दों की तो इतनी शर्टें महंगी हैं ही नहीं है, वो तो बहुत सस्ती शर्टें हैं, और एक जीन्स और एक शर्ट, एक जीन्स और एक शर्ट पे सारा वक्त गुजारा करता है, लेकिन मासूम है, ये बात साबित हो गई। तो तुसी जी जरा इस मासूमियत ते या इस चंडालपुने ते या इस सुतेलेपन ते तुसी की हुन सुनाओगे जरा नाज़रीन नू? ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮਰਦ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲੇ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। हले पहले नहीं हुई। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹਰ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, मतलब 7 सूट ਉਸ ਮਰਦ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ। बिल्कुल ऐसे ही। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੈ, हाँ जी, ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੈ, ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬਰਾਤ ਤੇ ਪਾ ਕੇ बरात ते पाने बस वो नवा बन गया। हाँ जी। मेहंदी वाला तुसी पा लेना, ਤੁਹਾਡਾ सफेद सूट नहीं पिया, नया ही है वो भी। नहीं, आजकल ऐसा नहीं होता। आप क्रीम कलर वाला पहन लेना ना। वही अच्छा तो आजकल बताना, वो बहुत जेंट्स अच्छा भी है। बहुत वो करते हैं मेहंदी के लिए जी, ऐसा ड्रेस हो, वेस्ट कोट ऐसा हो, शूज ऐसे हो। आजकल मर्द भी पीछे नहीं है। आप अपनी बात बता रहे, फैमिली में जितनी शादियां हुई हैं उतने सूट आपने बना के हस्बैंड को दिए, उतने दिए, सर, उतने ही जूते लेके दिए? चले शादी साथ पर नहीं, जितने जूते भी मेरे उतने हाँ जी, नहीं, शादी एक पर जूता मर्द का होता है और बाकी बेचारे के सूट, ठीक है। लेकिन ये बहस नहीं है, ये हम बता रहे हैं कि मर्दों को भी उतनी ही आप सर, आप इतना भी मजलूम साबित ना करें। औरत को तो आपने बहुत जालिम नहीं, साइड भी जालिम कर दिया नहीं वैसे, कहा। नहीं साइड भी कर दिया मैंने सर। जालिम नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सर आप देखिए, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम हाँ। जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, कपड़े अपने बना रहे हैं। जी सुनाओ जी की सुना आए नाज़रीन, मेरा दिल सुनते पता हैं ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ जी। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਨਾਬ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। मोस्ट वेलकम जी। और नाज़रीन सुनते हैं कि कितना खूबसूरत गाना सुनाएंगे सानू बिराज साहब। और ना सिर्फ बिराज, जिथे भी प्रोग्राम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ हैं? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਵ 2 ਲਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ ਟਰੈਕ ਚੱਲੇਗਾ। जी मोस्ट वेलकम। मैं दिल दी दुनिया च तेरे बाजू जे कोई वसावा ते काफिर आखी, मैं तेरी चौखट तू सारी जिंदगी जे सिर उठावा ते काफिर आखी। जे मेरी पूजा च फर्क आवे, चौहान खंजर दी लोड़ काई नहीं, वाह। खुदा गवाए तू अख च बदले मैं मर न जावा ते काफिर आखी। वाह जी वाह, क्या क्योंकि प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जाती Very good. है। हाय प्यार नाल ना सही तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज फोन करना बड़ा ही जरूरी है। तू जे न दिसे ते चुम लेदा है तेरा दर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। हाय प्यार नाल ना सही वाह जी वाह, क्या प्यार। बात, वेरी गुड। और नाज़रीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ बहुत अच्छा लगा नासिर बिराज साहब का सॉन्ग, और किन्ने मज़े नाल उन्होंने परफॉर्म किया कि जोश और खून एक दफ़ा गरमा देंदे ने। ते तुसी नाज़रीन अपने फैमिली च बहुत इंजॉय कर रहे हो,
बड़ा मज़ा कर रहे हो, अपनी फैमिली दे नाल बैठ के ईद सैलीब्रेट कर रहे हो, तो असी अपनी फैमिली नाल बैठ के तुहानू भी और अपने आप नू भी वही इंजॉय करा रहे हैं जिहड़ा कि एक फैमिली का हिस्सा है। ये सब हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, ब्यूटिशियन हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, फिल्म स्टार हैं या वो टीवी आर्टिस्ट हैं, तो ये सारे की सारी हमारी फैमिली है। और मैं समझता हूँ ये फैमिली अल्लाह ताला इसको इसी तरह हमेशा कामयाब रखे और इसी तरह ये तरक्कियों में रहे, इसी तरह ये कामयाबियों में रहे। जिस तरह ये पूरे साल में काम करते हैं, थक जाते हैं काम कर करके, और ईद पे भी आपको खुश करने के लिए, आपको नई नई चीज़ें देने के लिए ये फिर भी स्टूडियो में आते हैं। जैसे कि आज विराज साहब अपना बहुत सारा काम छोड़ के आए, निदा आसिम अपनी फैमिली को छोड़ के आए हुए हैं, जोबिया जी अपनी फैमिली को छोड़ के आए हुए हैं, सोबिया भी इसी तरह, और मैडम सीमी जी, बहुत सारे लोग हमारे जो गेस्ट हैं वो अपनी फैमिली को ब्रेक दे के आप तक आते हैं, आपसे शेयरिंग, गुफ्तगू, अपने हाल, अपने दिल, अपनी फैमिली सारा इंट्रोड्यूस जो हम प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बता सकते जी। मैं तो सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਲੋਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਵਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈਬਰ ਫੋਰਮ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਾਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि मैडम जी खुश हो गए ने चलते शो दे विच। हाँ कि ताकि उन्होंने पावे भी जाके खाने ने, क्योंकि उन्होंने पावे बनाने भी ने तो खाने भी ने। खाने पीने के लिए देखिए मैं समझता हूँ लाहौर वाले तो माशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ये जिंदा ही खाने पीने के लिए। मैं तो रात को 2 बजे भी देखता हूँ तो कसम से रेस्टोरेंट में रश है, मैं 4 बजे भी देखता हूँ तो रश है, अगर दोपहर को भी देख लो। मैंने नाश्ते पे देखा फैमिली है नाश्ते बाहर कर रही है यार। मैं तो ऐसा हूँ कि हाल चले रात का खाना फैमिली खा लेती, मैं नाश्ते पे भी एक जगह गया हूँ तो फैमिली है माशाल्लाह जोक दर जोक पूरी बाकायदा तमाम होता है सुबह नाश्ते के लिए बाहर। तो आप घरों में कब बनाती हो? आप लोग सारे खामदों को बाहर ही लेके फिर रही हो, घरों में कब बनाते हो? नहीं सर, हम तो घर में ही बनाते हैं, जो बाहर खाते हैं ना उनसे पूछे। मैंने तो आपको भी बहुत दफा देखा है, मैंने निशा को भी बहुत दफा देखा है बाहर खाना खाते। हमारी तो फील्ड ऐसी कुछ हमें करना पड़ता है, यानी कि लोगों की मजबूरी की वजह से करना पड़ता है। बस ये कह सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है हमें। ये तो कबर का हाल मोड़ता ही जानते हैं, इनके हस्बैंड बता सकते हैं कि कैसे है, लेकिन वाकई यहाँ क्रेज ज्यादा है। क्या कहते हैं? ये भी होता है ना कि वर्किंग कर कर इतना हम थक चुके होते हैं, तो ये होता है कि थोड़ा सा फैमिली के साथ आउटिंग पर चले जाएं, खाना खा लें तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो वीकेंड्स पे होता है ज्यादातर। हाँ वीकेंड्स पे ज्यादा होता है, बच्चे भी छुट्टी पे होते हैं, तो बस यही वजह है। और लाहौर वाले तो ऐसे बदनाम है, वरना हर नहीं माशाल्लाह खाने पीने के शौकीन है लाहौर वाले, अच्छे टेस्ट के शौकीन है। ये कह सकते हैं हर चीज नहीं खाते लेकिन अच्छे टेस्ट को। आप किसी भी फूड कॉर्नर पे चल जाएं, कोई माशाल्लाह जगह नहीं मिलती बैठने की, रश है। आप पुरानी जगह से लेके नई नई डेवलप वाली जगह पे भी जाएंगे आपको अच्छी तरह रश मिलता है, सीट पर सीट लोग बैठे हुए। तो ये अच्छी बात है, बिजनेस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, खाना पीना भी बहुत अच्छा हो रहा है। और फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप ईद पे करना चाहती हैं नहीं होती, कोई मतलब कोई भी काम ऐसा कि मैं चाहती हूँ ईद पे मैं फ़लाँ मुल्क में जाऊँ, ईद में मैं फ़लाँ कंट्री में जाऊँ, कोई ऐसा हो जो अभी तक ना हो? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पे अपने बच्चों को, फैमिली को टाइम देना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आम रूटीन में हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे होते हैं। जो ट्रैवलिंग है, स्ट्रगल है, आना जाना, कमिटमेंट्स हो रही होती हैं, तो कोशिश यही होती है कि जो ईद का दिन है स्पेशल अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, कि ओवरऑल सभी कुछ देख रहे होते हैं, कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं, आउटिंग भी हो रही होती है, लेकिन जो टाइम फैमिली के साथ होता है ना ईद का स्पेशल, वो आम तो कुछ लोग फैमिलियों को लेके ईद के दूसरे दिन बाहर चले जाते हैं, स्कर्दू चले गए, फलां चले गए, फलां। तो आप क्या इसको, आसम भाई आप इसको पसंद सर? ईद के दिनों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ब्लॉक हो जाते हैं रोज, सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ जाएं आप जब बिल्कुल ऐसे मौके पे जाएं जब लोग कम निकले हो, रश कम हो। लेकिन मेरा ख्याल है ये माँ बाप और बहन भाइयों के साथ फैमिली में टाइम स्पेंड करना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। आप उन दिनों में जाएं ताकि आप भी तंग ना हो और लोग भी तंग, लोग फंसे रहते हैं और हम लोग इतने एक मौके पे निकल पड़ते हैं, फिर क्या होता है सड़कें भी छोटी हैं और जगह भी थोड़ी है, वहां पे जाके फिर क्या होता है महंगाई की वजह ये बनती है। जब हम एक जगह के ऊपर 10 लोगों की गुंजाइश है
और वहाँ 90 चले जाएंगे तो क्या होगा? फिर अपनी मर्जी के वो रेट खाने के लेंगे, अपनी मर्जी के रहायश के लेंगे। तो इस वजह से फिर हमारी ये भी वजह बनती है वहाँ महंगाई की। तो अगर आप कोई रूटीन बनाएं तो आप ये जो छुट्टियां करनी है ये कुछ देर बाद करके आप जाएं फैमिली को सर लेकर। प्लानिंग होती है बाकायदा, जो आफ्टर इसके छुट्टियां आती हैं उसमें प्लानिंग कर लेते हैं जाना आना, लेकिन ईद के स्पेशल डेज कोशिश होती है कि घर पे मीडिया रहें। पे आपकी देखी है सब दोनों मियां बीवी की बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे आपकी लगी। तो सर क्रेज है आसिम साहब को ना इस चीज का कि आपको क्रेज हाँ है? बहुत ज्यादा। और एक ही साथी के साथ जाने से क्रेज नहीं है? नहीं 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 सर फ्रेंड्स के साथ ज्यादा, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा एंजॉय करते फैमिली हैं, के साथ फैमिली के बंदा साथ हो जाता है, फिर बंदा वो Exhaust एंजॉय हो नहीं कर जाता है। सकता। ड्राइविंग अच्छा, ये क्या करनी बात है, पड़ती है। फैमिली के साथ क्यों मियां एंजॉय नहीं करता? सर फैमिली के साथ वो बेचारा बाउंड हो जाता है, बाउंड भी हो जाता है नहीं ऐसा और नहीं ड्राइविंग है, करनी पड़ती है सर। साल में एक एक्टिविटी लड़कियों को होती नहीं देख सकता है और वहीं पर नहीं, बीवी देखना को- वो नहीं, देख नहीं, लेते हैं। नहीं ऐसा जिन्होंने नहीं होता। देखना है, उन्होंने साथ भी देख आप लोगों लेना। की सोचा होता क्या है कि फैमिली को सिक्योर करने के लिए, उनको सेव करने के लिए लगा रहता है बेचारा, और वो बेचारा अपना एंजॉय क्या करेगा? Enjoyment ये नहीं तो आप होता। पॉजिटिव बात ले सकते हैं। ड्राइविंग करनी पड़ती है बहुत Special ड्राइविंग भी family। करेंगे, अगर दोस्त होंगे, कोई ड्राइव कर रहा है, मिल कोई जुल के। अच्छा वहां जाके दोस्त खाना खिलाते हैं, अब बीवी को बाहर से ला के देना पड़ेगा, बीवी के लिए जाके ऐसे- वहां पे सिक्योरिटी सर, गार्ड बाकायदा बनना cooking का पड़ेगा। सामान सारा खुदा लेके का जाते हैं वास्ता है, ये लोग। कहीं तो अकेले जाने दो मर्द नहीं को। नहीं सर इजाजत है, इस तरह का कोई नहीं है कॉन्सेप्ट इनका, अगर जाना है तो उन्होंने फ्रेंड्स के साथ जाना है। बहुत सारी मेरी और बहनें ऐसी हैं। साल में अगर एक ट्रिप है तो वो हमारे साथ होता है, फिर हाँ, टाइम एक साल में कमिटमेंट एक है, कुछ दफा। चीज बच्चों के साथ जो एंजॉयमेंट का टाइम है, लेकिन ये कि अकेले ज्यादा वो जाते अलग हैं होता है, फ्रेंड्स वो के अलग। साथ। जी वो अलग होता है, वो अलग होता है। हाँ फ्रेंड्स के साथ दोनों ज्यादा बताएं। जैसे दो special- बीवियों को अलग अलग टाइम दिया, तो दोस्तों का अलग टाइम है और मिसिस का अलग टाइम है, बिल्कुल, होना चाहिए, दोस्तों को ऐसे भी ही। टाइम देना चाहिए। आप अपने हस्बैंड को दोस्तों से मिलने देती हैं? त्योहार पे जाते हैं कहीं 2 4 6 दिन के लिए? सर नहीं, उनको शौक ही नहीं है, वो जब भी गए हैं फैमिली के साथ। नाज़रीन, इनके मियां को फैमिली कोई के शौक नहीं है, ना सही इनके मियां को हकीकत कपड़ों का बात है। शौक है, वो ना जब भी मियां को गए- खाने का शौक, सर, इन्होंने उनके सब friend- शौक उनके खत्म कर फ्रेंड भी दिए। मैं हूँ उनकी। शौक अगले मान शो में मैं कहीं उनको साथ बैठाऊं, फिर पता चले कि उनके शौक हैं, ये तुमने सर, खत्म नहीं, कर नहीं, दिए। वो भी मेरी दसन तरफ के से आप, उनकी आके खुद कोई दसन। उनके मेरी जज्बात तरफ से मार दिए उनको उन्होंने। इजाजत है, जज्बात मैं तो खत्म हो खुद गए। कहती हूँ कि वो जाएं, मैं उनको कहती हूँ कि मुझे, बल्कि मुझे अच्छा लगता है हाँ। कि दोस्त होते हैं, दोस्तों की फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, लेकिन ना वो बहुत सिंपल है, घर घर से शॉप, शॉप से घर, और जब भी वो घूमने गए हैं फैमिली के साथ गए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फैमिली के बगैर वो कहीं गए हों। चलें, अच्छी बात है, फैमिलियों के साथ ही अल्लाह ताला जिंदगियां रखे और आपकी फैमिलियां भी आबाद रहें, जो देख रहे हैं उनकी फैमिलियां भी आबाद रहें और सब बहन भाइयों की फैमिली। लेकिन एक ही बात फिर कहूँगा कि फैमिली के साथ, फैमिली सिर्फ बीवी और खामन नहीं है, फैमिली माँ है, फैमिली बहन है, फैमिली भाई है, फैमिली उसकी बीवी है, फैमिली आपकी ख़ानदान के वो तमाम रिश्ते नाते हैं जो आपकी माँ और आपके बाप के साथ जुड़े हुए हैं, वो फैमिली है। प्लीज़ उनको भी साथ बैठाएं, प्लीज़ उनकी तरफ भी चाहें। आज का दिन जो चल रहा है वो उन दिनों के अंदर अगर आप सारी कदूरतें ख़त्म करके उनकी तरफ चाहेंगे तो यकीन जाने एक दिल के अंदर जो स्याह धब्बा लगता है, फैलता जाता है, वो सब खत्म हो जाएगा। बड़ापन दिखाएं, माफ़ करें और जाके गले लग जाएं, गले लगा लें। छोड़ें पिछली बातें बहन, छोड़े पिछली बातें बाजी, मैं आपकी तरफ आई हूँ, चले इकट्ठे खाना खाते। तो मेरा ख्याल है अगर एक एक बंदा इसके ऊपर काम करे तो हमारे अंदर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, कदूरतें, नफ़रतें, लड़ाइयाँ, झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जितनी मेरी फैमिली के लोग मुझे पूरे पाकिस्तान और दुनिया में देख रहे हैं, फैमिलियों माँ और बाप के साथ बनती हैं। जॉइंट फैमिली खुशकिस्मती से मिलती है और जो खुशकिस्मत हैं वो और खुशकिस्मती अपने हाथ में रखें और जो नहीं हैं वो अपनी बदकिस्मती को दूर करके खुशकिस्मती कर लें। और आज के ईद शो को मैं चाहूँगा आखिरी सॉन्ग के साथ हम जो सुनाएंगे बिराज साहब, उसके साथ मैं खुदा हाफिज़ कहूँगा। और आपको अच्छा लगा तो दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। और मेरे इन मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और अपनी फैमिली से निकाल के टाइम पे आना और हमें टाइम देना, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। आप क्या सुनाएंगे बराज साहब? जी मैं सुनाना चाह रहा कि पाक फौज में ट्रिब्यूट पेश करना, शहीदा ने भी करना और असं हम जंग जिते हैं जनाब। क्या बात है। मोदी जी की भी तारीफ थोड़ी जी कर दिया मैं जरा, तो वो तुसी टप्पे दे विच सुननी है जनाब जी। आइए, पाक फौज जो हमारा फ़ख्र है, जो हमारा माथे का झूमर है, जो हमारे माथे के ताज है और जिसने पूरी दुनिया में बता दिया कि पाक फौज क्या है, उड़ने वाले शेर। आइए शेरों की बात भी करते हैं और पाकिस्तान की बात भी करते हैं, अपनी शायरी की ज़बान में सुनाएंगे। जी सुनाइए। छल्ला मेरा जी है ढोला बाजी आसमनीर ले गए आए,
छल्ला मेरा जिए ढोला बादी पाक फौज ले गई है ओ राम राम करन वाला मोदी राम नाल बह गया है ओ राम राम करन वाला मोदी आराम नाल बह गया है। लो जी हुण सन 65 ਦਾ मैं एक जंग जिहड़ी असीं जित्ती है वो जज्बा जोश वो मैं दसना चाहना और मेरे नाल सारे नाल तुसीं भी आओगे ते जंग नूं देखो असीं ਹੁਣ जंग 65 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ जंग 2025 ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਬੈਠੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ- ਉਹਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 65 65 ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੀ। ਆਓ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ।
जी नाज़रीन, तो ये सन 65 वाला और 2025 वाला जोश और जज्बा तमाम पाकिस्तानियों का, तमाम फील्ड के लोगों का वैसा ही है। कोई भी काम नहीं, आपने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। तो आज इस ईद शो में जो आपने हमें ज्वाइन किया, मेरे गेस्टों ने किया, बहुत शुक्रिया। और हम आपसे चाहेंगे इजाजत। अगर अच्छा लगा कमेंट्स दीजिएगा। तो इसके साथ ही जो जज्बा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।